का प्यार। राजीव, जावेद और महेश लखनऊ की एक कंपनी में जॉब करते थे। वे तीनों कॉलेज में एक साथ थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। राजीव, महेश और जावेद बड़े ही अय्याश थे। वे पार्टी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन राजीव का प्रमोशन हो जाता है और वो तीनों पार्टी में जाने के लिए एक रिजॉर्ट जाने का प्लान करते हैं। जब वो रिजॉर्ट जा रहे थे तब एक भूतनी की नजर उन पर पड़ जाती है, तो वो एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर उनके पीछे पीछे पार्टी में चली जाती है और राजीव पर डोरे डालने लगती है। उसे देख राजीव उसके पास गया और बात करने लगा। तो उसने बताया, मेरा नाम सुनैना है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। अगर आपके पास कभी टाइम हो तो कॉफी पर चलते हैं। इस तरह वो भूतनी राजीव को प्यार के जाल में फंसा लेती है। एक रात राजीव को ऑफिस में काम की वजह से देर हो जाती है, इसीलिए वो अकेला बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होता है। तभी सुनैना वहाँ कार लेकर आ जाती है और राजीव कार में बैठ जाता है। अरे वाह, क्या सही टाइम पर आई हो। वैसे भी आज लेट हो गया हूँ। कुछ देर चलने के बाद राजीव को अचानक से ठंड लगने लगती है। ये अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? और सुनैना, गाड़ी जरा धीरे चलाओ। लेकिन वो राजीव की बात का कोई जवाब नहीं देती और कार की स्पीड को बढ़ा देती है। इसे क्या हो गया? और देखने के लिए राजीव जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो अचानक राजीव की तरफ घूरती है और डरावनी आवाज में कहती है, अब ये कार तुझे परलोक पहुंचा कर ही रुकेगी। और वो भयानक भूतनी में बदल जाती है, जिसे देखकर राजीव बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और भूतनी के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे जाने दो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सजा है, तेरे गुनाहों की सजा। और भूतनी कार को एक बड़े से पेड़ से टकरा देती है, जिससे राजीव की मौत हो जाती है। गिनती शुरू, अब 2 और बाकी हैं। फिर वो भूतनी फिर से एक सुंदर लड़की का रूप लेकर जावेद को भी अपने प्यार में फंसा लेती है और एक रात उसको भी मार देती है। जावेद और राजीव को मारने के बाद भूतनी महेश को जाल में फंसाने की कोशिश करती है, पर अपने 2 दोस्तों को खोने के कारण महेश अकेला हो जाता है और सारी अय्याशियां छोड़ देता है। इसीलिए वो भूतनी एक काम वाली का रूप लेकर महेश के घर काम के लिए चली जाती है, ताकि मौका मिलते ही उसे भी मार सके। काम वाली के व्यवहार को देखकर महेश की पत्नी रानी को शक होता है और वो काम वाली पर नजर रखने लग जाती है। एक रात रानी को घर में कुछ हलचल महसूस होती है। जब वो जाकर देखती है तो काम वाली भूतनी के रूप में बदल जाती है और महेश के शरीर से खून पीने लगती है, जिसे देख रानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से मदद के लिए एक ओझा को बुलाती है। ओझा आते ही हवन शुरू करता है और घर में राख फूटने लगता है। ओम हम ग्रम, ओम हम ग्रम। ए काली आत्मा, इस घर को छोड़कर चली जा। तभी भूतनी बाहर आ जाती है। ओझा, तू मेरे बीच मत आ, नहीं तो तू बेमौत मारा जाएगा। तभी ओझा भूतनी पर राख की पोटली फेंक देता है। उससे उसका शरीर जलने लगता है। बता, तू इसे क्यों परेशान कर रही है? बता। इन लोगों ने मेरे प्यार को छीना है। एक दिन मेरे पति काम से घर लौट रहे थे, तभी ये तीनों दोस्त शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। ये तीनों इतने नशे में थे कि इन्होंने मेरे पति को कार से कुचल दिया और किसी को पता नहीं चले, इसीलिए सड़क के पास ही दफना दिया।
मेरे पति के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। उनके मौत के दुख में मैंने आत्महत्या कर ली और मैं भूत बन गई। इसीलिए ओझा, तू इस पापी को बचाने की कोशिश मत कर। ये कहते हुए भूतनी महेश को साथ लेकर हवन कुंड में कूद जाती है और अपने साथ महेश को भी जलाने लगती है। ये देख महेश की पत्नी भूतनी से माफी मांगने लगती है। तुम इन्हें मत मारो, मत मारो। मेरा महेश के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बस तुम इन्हें छोड़ दो, माफ कर दो इन्हें। महेश की पत्नी की बात सुनकर भूतनी को दया आ जाती है और वो महेश को माफ कर देती है। फिर महेश एक बड़ा हवन करवाता है और भूतनी की आत्मा को मुक्ति दिलवा देता है। भूत या आईना। बहुत समय पहले कॉलेज की दो लड़कियां मेनका और सुनैना एक नए शहर में पढ़ने के लिए आई। उन्होंने कॉलेज के पास ही एक मकान ले लिया और अपने सामान के साथ वहाँ शिफ्ट हो गई। आखिर हम अपने नए घर में आ ही गए। हाँ, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ मेनका। आज तुम खाना बना लो प्लीज, मैं नहा कर आती हूँ। ठीक है। सुनैना नहाने का सामान लेकर बाथरूम में आई। तभी उसे बाथरूम में बड़ा सा शीशा लगा हुआ दिखाई दिया और वो शीशे में खुद को देखने लगी। ये शीशा तो बहुत अच्छा है। मैं इस शीशे में बहुत अच्छी दिख रही हूँ। दूसरी तरफ मेनका ने खाना बनाकर तैयार कर लिया था और फिर सुनैना को आवाज लगाई। सुनैना, आ जाओ, खाना रेडी है। लेकिन बहुत आवाज लगाने पर भी सुनैना नहीं आई। मेनका उसे ढूंढती हुई बाथरूम तक आ गई। सुनैना, अब नहा लिया हो तो आ भी जाओ। लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो मेनका ने दरवाजे को हाथ लगाया। उसके हाथ लगाते ही दरवाजा खुल गया। मेनका ने देखा तो सुनैना अंदर नहीं थी। वो पूरे घर में सुनैना को ढूंढने लगी, लेकिन उसे सुनैना कहीं नहीं मिली। वो जोर जोर से रोने लगी। सुनैना, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी उसके घर आ गए। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं आज ही अपनी सहेली के साथ यहाँ रहने आई हूँ, लेकिन पता नहीं सुनैना कहाँ चली गई। तुम चिंता मत करो, आओ हम उसे मिलकर ढूंढते हैं। तभी अचानक सुनैना बाथरूम से निकलकर बाहर आती है। सुनैना, तुम बाथरूम में थी? लेकिन मैंने तो बाथरूम में चेक किया था। तुमसे कुछ गलती हो गई होगी, मैं तो बाथरूम में ही नहा रही थी। चलो छोड़ो वो सब, आओ खाना खाते हैं। फिर जैसे ही वो खाना खाने लगे, सुनैना खाने पर टूट पड़ी। वो ऐसे खाना खा रही थी जैसे उसने कई सालों से खाना ना खाया हो। सुनैना, ये तुम कैसे खा रही हो? चुप करो, मैं ऐसे ही खाना खाती हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे डर लग रहा है। अगले दिन मेनका ने सुनैना से कहा, सुनैना, मैंने नहा लिया, अब तुम भी नहा लो। मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मुझे दोबारा नहाने के लिए मत कहना। सुनैना के व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव को देखकर मेनका को चिंता होने लगी। एक दिन मेनका सुनैना के नाम का प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर गई। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, पिछले कुछ दिनों से मेरी सहेली सुनैना बहुत बदल गई है। ना वो मुझसे ठीक से बात करती है और ना नहाती है, और खाना तो वो एकदम जानवरों की तरह खाती है। तुम चिंता मत करो बेटी, उसे ये भगवान पे चढ़ाया हुआ प्रसाद खिलाना, वो ठीक हो जाएगा। प्रसाद लेकर मेनका घर आ गई। सुनैना, मैं मंदिर से तुम्हारे लिए प्रसाद लाई हूँ। ये कहकर मेनका ने जैसे ही सुनैना के हाथ में प्रसाद रखा, सुनैना ने प्रसाद को जमीन पर फेंक दिया और वो गुस्से में चिल्लाने लगी, मुझसे दूर करो प्रसाद, प्रसाद नहीं चाहिए, दूर हो जा मुझसे। सुनैना के हाव भाव और डरावनी आवाज सुनकर मेनका समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो पड़ोसियों के पास गई और उन्हें पूरी बात बताकर उन्हें अपने साथ ले आई। मैं जानती हूँ तुम सुनैना नहीं हो,
मेरी सहेली के शरीर को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर सुनैना डरकर बाथरूम में भाग गई। मेनका और बाकी सभी उसका पीछा करते हुए बाथरूम में आ गए। फिर अचानक सुनैना अपने असली भूतिया रूप में आ गई और हंसते हुए बाथरूम में लगे शीशे के अंदर चली गई। तुम भूतनी हो। तुमने सही कहा, मैं शीशे की दुनिया की भूतनी हूँ। प्लीज हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस मुझे ये बता दो कि सुनैना कहाँ है। उसे तो मैंने पहले ही मार दिया था और इतने दिनों से उसकी जगह मैं तुम्हारे साथ रह रही थी। ये रही तुम्हारी सहेली सुनैना। अपनी सहेली को मरा हुआ देखकर मेनका को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए चुपचाप खड़ी ये सब देखती गई। इस तरह शीशे की दुनिया में आई बाथरूम की भूतनी सुनैना को मारकर अपने साथ ले गई।